हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और Q&A वीडियो में, जहां पर मैं आपके बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देता हूं। तो चलिए आज के संडे Q&A को जल्दी से शुरू करते हैं। यहां पर अगर मैं सबसे पहले सवाल की बात करूं तो वो हम बात करते हैं अभी हाल ही में जो कंट्रोवर्सी एक तरह से चल रही है कि हमें व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएप को लेकर जितनी भी चीजें चल रही है, तो जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें से मैंने कुछ कॉमेंट्स पिक करे, जो कॉमन क्वेश्चन थे वो मैंने पिक करे। तो सबसे पहले उनको क्लियर करते हैं। अगर मैं बात करूं एक कॉमन क्वेश्चन की, तो वो ये है कि आपको व्हाट्सएप पर अभी तक ये वाले मैसेज नहीं दिखे हैं। तो अगर आपको अभी तक नहीं दिखे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आज कल परसों या 8 फरवरी तक या उससे पहले आपको ये मैसेज जरूर दिख जाएगा। बहुत सारे लोगों को अभी धीरे धीरे दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1-1.5 हफ्ते पहले ही मिल गया था, लेकिन हाल ही में मेरा जो दोस्त है उसको कल ही मिला है। तो धीरे धीरे करके सबको ये मैसेज मिलेगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर मैं इसी का दूसरे सवाल की बात करूं कि यार मुझे मिला था लेकिन मैंने किसी वजह से डिनाई कर दिया, फिर गलती से मुझसे डिनाई हो गया, तो यहाँ पर वो लोगों को भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये पॉपअप दोबारा आएगा। इस पॉलिसी को व्हाट्सएप आपसे अप्रूव करा के ही रहेगा, क्योंकि iOS में जो आया था उसमें केवल एग्री का वो था ऑप्शन, वहां पर नॉट नाउ का ऑप्शन था ही नहीं। तो इसका मतलब कि एंड्रॉइड वालों के पास भी कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। आज नहीं तो कल उनको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, या फिर आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और सवाल ये है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने भैया व्हाट्सएप तो अपने फोन में रख रखा है लेकिन फेसबुक मेरे उसमें है नहीं, तो मेरा व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के पास कैसे जाएगा। तो देखो, फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, तो व्हाट्सएप का जो डेटा है वो अब फेसबुक के सर्वर पर ही अपलोड होता है, भले आपका फेसबुक पर अकाउंट भी ना हो। अब ऐसा नहीं व्हाट्सएप के डेटा में जो आप चैट लिख रहे हो वो सारी की सारी चैट उस सर्वर पर ही वो होगी, ऐसी की ऐसी नहीं। यहाँ पर इंक्रिप्शन होता है। अब वो अलग बात है कि किस तरह का होता हो और हम इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर इंक्रिप्शन होता है। और एक बात ये भी सुन लो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं व्हाट्सएप पर कुछ बातें कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी बात कर रहा हूँ, तो वो बात डायरेक्ट कोई बंदा या बंदी वहां पर बैठ के सुन रही होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हर रोज हर सेकंड व्हाट्सएप पर कितना ज्यादा डेटा भेजा जाता है, कितने ज्यादा मैसेजेस भेजे जाते हैं। तो वहां पर जो हम मतलब यूट्यूबर्स लोग कहते हैं ना कि आपके डेटा को लिया जा रहा है, वो आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहा है, आप क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। तो वो जो सर्वर्स बने हुए हैं वहां पर एआई सिस्टम लगा हुआ है, वो आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है कि आप सबसे ज्यादा किस टाइम पर एक्टिव होते हो, किससे सबसे ज्यादा बात करते हो। तो उसमें कीवर्ड्स जो हैं वो कौन कौन सी आती है, जैसे किसी प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्रोडक्ट की लिंक हो गई, या कुछ भी हो गया। इन सबको वो जो एआई सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है और वो अपने बिजनेसेस में जिस तरह से उसको यूज करना हो वो उस तरीके से यूज करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बातों को, आपकी वीडियोस को, आपकी फोटोज को वहां बैठ के देखा जाता हो। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि एंड्रॉइड फोन में बैकअप गूगल ड्राइव पर होता है, तो अभी तक जो बैकअप उसने लिया है गूगल ड्राइव के ऊपर, क्या वो सेफ रहेगा या फिर नहीं। तो भाई गूगल ड्राइव की जो पॉलिसीज हैं वो काफी अलग हैं, और जो क्लाउड सर्विस होती है इन जनरल उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है वो काफी अच्छी होती है, और वो लोग अपना डेटा जो है किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए शेयर नहीं करते। अब बाकी आप गूगल की बात कर रहे हो, तो यार आप जो भी काम करते तो गूगल पे ही हो ना। अगर आपको इंटरनेट भी चेक करना होता है तो भी आप सर्च क्या करते हो, google.com। तो अब लगा लो कि गूगल खुद कितना बड़ा है, और उसको क्या आपको लगता है कि उसको आपके ड्राइव इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी। आप जो गूगल सर्चेस करते हो, अपने फोन में इंटरनेट का यूज करते हो, उससे ही वो आपके बारे में इतना ज्यादा पता कर लेगा ना। इस गूगल ड्राइव वगैरह की तो जरूरत है ही नहीं उसको। अब यहाँ पर अपने लास्ट सवाल पर आते हैं, व्हाट्सएप के जो टॉपिक है उससे, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपको जो है दूसरे एप्स की तरफ जाना चाहिए, टेलीग्राम की तरफ जाना चाहिए, वो ओपन सोर्स है, वो सिक्योर है ज्यादा, उसमें मतलब उसने कह रखा है हम एड्स वगैरह नहीं देंगे, या फिर जो भी सीन है, तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। वो किसी भी कंपनी द्वारा बैकअप नहीं है, तो वो किसी भी कंपनी को बेनिफिट नहीं करेगा। तो अब यार यहाँ पर ये सोचो, अभी की कंडीशन में क्या चेंजेस है। व्हाट्सएप ने जब तक ये चीजें नहीं बताई थी तब तक क्या चीज होती नहीं थी, होती थी ना ये चीज। लेकिन अब क्योंकि उसने ये चीज बता दी, पब्लिकली एक्सेप्ट कर दी, अब लोग बवाल मचा रहे हैं कि यार इसको बैन करो, इसको ये करो, या फिर व्हाट्सएप को यूज ही मत करो, #डिलीट व्हाट्सएप एंड दुनिया भर का। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे पैसे लिए हैं व्हाट्सएप से इस बात को कहने के लिए, लेकिन एक बार दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, अभी तक भी ये चीज होती थी। और अगर इन केस मान लेते हैं कि आप व्हाट्सएप से तो बच गए, फेसबुक से या इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दोगे, चलो आपने वो भी छोड़ दिया, फेसबुक चलाना छोड़ दोगे, चलो वो भी छोड़ दिया, गूगल चलाना छोड़ दोगे, गूगल भी तो यही काम कर रहा है, उसके भी तो कमाई का जरिया है जो बिल्कुल सेम है। बस ये है कि यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में डर है कि आपके चैट्स पढ़े जा रहे होंगे, यहाँ पर आपके कोई चैट नहीं पढ़ रहा, यहाँ पर आप जो इंटरनेट पर काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा सेव करा जा रहा है। तो भाई देखो, व्हाट्सएप पर जब ये अनाउंसमेंट हुई थी उससे पहले भी यही काम होता था, बस बताया नहीं जा रहा था आपको। तो अब जरा दिमाग लगाओ खुद ही और देख लो आपको जो भी यूज करना हो। वैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना भी गलत नहीं है, टेलीग्राम भी एक अच्छा है, लेकिन टेलीग्राम
काम का यूज जो इंडिया में करते हैं ना, वो किसी और काम के लिए करते हैं। मैं पायरेसी मूवीज की बात कर रहा हूँ वैसे। तो अब जरा हम अपने ट्विटर पर आ जाते हैं। ट्विटर पर अपने कुछ सवालों को ले लेते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर मोनू प्लेयर की तरफ से, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है ट्विटर पर, थैंक यू सो मच भाई। इनका पहला सवाल है कि क्या आप सक्सेसफुल हो गए हैं या फिर अभी और सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत कर रहे हो। तो भाई अभी सक्सेस का जो एस से शुरुआत होती है ना, वो भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है। अभी ना के बराबर, ना क्या है ही नहीं, कुछ भी नहीं है अभी, तो कोई नहीं हूं मैं अभी। इनका दूसरा सवाल है कि अगर यूट्यूब बंद हो गया तो क्या होगा। तो भाई अच्छी बात यह है कि हमने अपनी जो वीडियो एडिटिंग स्किल्स हैं और जो ऑडियो एडिटिंग स्किल्स है या फिर जो कैमरा वगैरह का चलाने का सीन है, तो वो सब कुछ हमने सीख रखा है। तो स्किल्स कभी भी वेस्ट नहीं जाती, आपको स्किल आनी चाहिए। प्लेटफॉर्म बंद हो, कुछ भी हो, आपका काम चलता रहेगा। तो अगर ये बंद भी हो गया ना, तो भी हम अपना पेट तो पाल ही लेंगे। यहाँ पर तीसरा सवाल ये है कि संडे क्यों आता है। तो भाई संडे इसलिए आता है ताकि मंडे आ सके, और संडे को आने से कोई रोक नहीं सकता। आप चाहो तो रोक के दिखा दो। यहाँ पर अगला सवाल है रजत दास का कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। तो भाई इस पर जो है रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। पिछले 250 सालों से इस पर काम चल रहा है। उन्होंने बहुत सारे जमीन पे मतलब वो खोद के निकाला है बहुत सारी चीजें। तो उसमें ये चीज पता चली है कि मेलोडी जो है वो बनाई गई थी 2016 में, और इन्होंने खोद के उसे निकाला करीब 1800 के आसपास सन। तो इसी वजह से जब इन दोनों को आपस में कंबाइन करा गया, तो एप्पल कंपनी का जो मेन मकसद निकल कर आया वो गूगल को किसी भी तरह से हराना था। तो अब यहाँ पर इलॉन मस्क की जय हो। अगला सवाल है इनका कि क्या तुम कभी ऑनलाइन होटल तुमने बुक करा है। तो भाई ऑनलाइन होटल बहुत सारे बुक करे हैं हमने, बस गए नहीं है वहां पर, दूसरों के लिए बुक करा है बहुत सारा। यहाँ पर अगला सवाल तन्मय हनुमंते की तरफ से, अतुल भैया आईफोन 12 मिनी की स्क्रीन साइज छोटी होने के कारण क्या एस्पेक्ट रेशियो और पिक्सल डेंसिटी पर कुछ फर्क पड़ता है। अगर कंपनीज आगे से कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दें तो उनमें नई और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आएगी क्या। तो यार देखो, स्क्रीन छोटा होने की वजह से एक्चुअली जो सारे जितने भी आईफोन्स है ना, उसमें जो सबसे ज्यादा पीपीआई है, मतलब 1 इंच के अंदर सबसे ज्यादा पिक्सल जो है वो मिनी के अंदर ही है। और रही बात एस्पेक्ट रेशियो की, तो वो रेशियो में डिपेंड करता है 16:9। अब वो चाहे इतना बड़ा भी हो सकता है, वो इतना भी हो सकता है। जैसे मेरा मॉनिटर है, ये भी 16:9 है, और मेरा जो ये लैपटॉप है छोटा वाला, वो भी 16:9 है। 1/2 ये एक रेशियो है। अब इसे 4/8 भी लिख सकते हो आप, 16/32 भी लिख सकते हो। आखिर का जो रेशियो रहेगा वो तो 1/2 ही रहेगा ना। तो ये सीन है। और रही बात के कॉम्पैक्ट फोन में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी कि नहीं, तो यार देखो, कोई भी नई चीज डालने के लिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमें फोन को बड़ा बनाना पड़ता है। एक बार बड़ा बन जाएगा, उसके बाद उसमें चीजों को इंट्रोड्यूस करा जाएगा, क्योंकि छोटी चीजों में तो यार वैसे भी जगह इतनी ज्यादा कम होती है। वहां पे तो खुद ही जितने कंपोनेंट्स अभी हैं उन्हीं को फिट करना काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन मिनी में जो हैप्टिक मोटर दिया गया है, जो टैप्टिक इंजन है, वो काफी ज्यादा छोटा है क्योंकि भाई उसमें जगह की कमी है। तो ये चीज है। बाकी अगर बैटरी में कोई इनोवेशन आता है तो वो एक बात है कि जो अभी छोटे फोन्स हैं उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगला सवाल ऋत्विक की तरफ से आ रहा है कि अगर एंड्रॉइड कंपनीज चाहे तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के ऑप्टिमाइज ऐप बनवा सकती हैं जिससे वो एंड्रॉइड का स्टॉक कैमरा ऐप यूज कर सकें। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो इंस्टाग्राम या स्नैपचैट वगैरह है, यहाँ पर जो कैमरा यूज होता है वो उनका खुद का कैमरा यूज होता है। मतलब जैसे एंड्रॉइड में आप मेन कैमरा से फोटो खींचोगे, उसकी क्वालिटी अलग आएगी, और वही चीज आप इंस्टाग्राम के कैमरा से लोगे तो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन आएगी, क्योंकि वहां पर एक और लेयर चढ़ गई है इंस्टाग्राम के कैमरे की। और यही चीज स्नैपचैट के साथ भी होता है। लेकिन iOS के सीन में क्या है, जो आप इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट से जो भी फोटोज या वीडियोज लोगे, वो आपके मेन सेंसर से ही वो रिकॉर्ड करी गई होगी, उसमें कोई भी लेयर नहीं आती बीच में। इसीलिए अगर आप वैसे फोटो खींच लो नॉर्मल, वो फोटो और इंस्टाग्राम के कैमरे से ले लो, वो दोनों ही फोटो ऑलमोस्ट बराबर होती है। इसलिए आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो लोग आईफोन वगैरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो इंस्टाग्राम वगैरह वो लोग डालते हैं ना, स्टोरी या कोई भी पोस्ट डालते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा कमाल की आती है इन कंपैरिजन टू आपके एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में कितना भी अच्छा ले लो, भले ही एंड्रॉइड का कैमरा आईफोन से अच्छा हो, लेकिन जब आप स्टोरी डालोगे ना दोनों से, तो आपको आईफोन में ज्यादा बेटर आएगी। तो बात है भाई के सवाल पर कि क्या स्नैपचैट और इंस्टाग्राम अपने लिए एंड्रॉइड का एक वर्जन बनवा सकती है क्या, ऐसा वाला। तो भाई ऐसा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखो क्यों, एंड्रॉइड में कितने सारे फोन्स हैं आपको पता है। उन फोन्स के अंदर कितने सारे अलग अलग सेंसर्स लगे हैं, किसी में सोनी का, किसी में सैमसंग का, किसी का अपर्चर ये, किसी का अपर्चर वो, दुनिया भर की चीजें लगी हुई हैं। अब लगा लो इतने सारे जब डिवाइसेस हैं, उनके कैमरा सेंसर्स अलग अलग हैं, उनका जो फोन का यूआई है वो अलग है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर जो स्किन लगी हुई है वो अलग है। वो लोग कैमरा की इमेज को प्रोसेस किस तरीके से
कैसे करते हैं वो अलग है। तब लगा लो कि एक एप्लीकेशन को इन सारे ही फोन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। आईफोन के केस में क्या है, गिने चुने आईफोन्स हैं, उनके लिए एक डेवलपर अच्छे से बैठ के मतलब 1 महीने में भी अगर टेस्टिंग करेगा तो भी वो परफेक्टली डिजाइन कर सकता है, और इसीलिए डिजाइन किया भी गया है। यहाँ पर अगला सवाल अनुराग बिंद की तरफ से आ रहा है, डू यू थिंक दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स will be made by tech companies, not automobile companies? I think tech companies can make good EVs than automobile companies at low prices. तो यार ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज है ना ये सारी के सारी किसी थर्ड पार्टी जो ऑटोमोबाइल में है उससे तो बात करती ही करती है। टेक कंपनी का काम क्या है, टेक लेके आना। तो ये कंपनी गाड़ी बनाने में माहिर नहीं है, इस कंपनी का क्या है, इसके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं है। तो जब ये दोनों कंपनीज मिलती हैं तभी जाकर जो इलेक्ट्रिक कार्स हमें देखने को मिलती हैं वो कुछ इस तरीके से मिलती हैं। अब जैसे आपकी जो भी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, टेस्ला का क्या है, टेस्ला का तो भैया वो आदमी अलग है, वो तो कुछ भी कर सकता है भाई, इलॉन मस्क तो उस बंदे के बारे में हटा दो। अगर मैं बात करूं एप्पल की जो इलेक्ट्रिक कार्स आने वाली है, तो वो लोग अभी Hyundai वगैरह से बात कर रहे हैं या फिर दूसरी कंपनी से बात कर रहे हैं कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करो, हमारे साथ मतलब हम आपको टेक बताएंगे कि आपको कैसे कैसे चीजें लगानी है, आप अपना जो इतने साल का अनुभव है गाड़ियां बनाने का वो हमें दे दो और दोनों साथ में मिलकर पैसे कमाएंगे, सिंपल। यहाँ पर अगला सवाल हर्ष तिवारी की तरफ से आ रहा है कि भाई इंडक्शन कैसे काम करता है। तो इंडक्शन यार काम करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। अगर आपको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको 12th क्लास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का चैप्टर है, बेसिक वाला जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से पढ़ लो, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी अच्छे से। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो दीपक कुमार की तरफ से आ रहा है, कैन वी मेक अ माइंड लाइक ह्यूमंस यूजिंग एल्गोरिथम ऑफ कंप्यूटर्स एंड हाउ ट्यूरिंग मशीन वर्क्स? तो यार देखो, अगर मैं बात करूं ना कि हम कंप्यूटर्स में इंसानी दिमाग जितना कॉम्प्लिकेशंस ला सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद अपने दिमाग को समझना होगा। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो ये पता कर पाया है कि एक्चुअली में हमारा पूरा दिमाग एक साथ इतने सारे टास्क कैसे हैंडल कर पाता है। हमारा दिमाग, आपको लग रहा होगा कि हम उसके बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं, अभी भी हम 100% अपने दिमाग के बारे में नहीं जानते। तो जब तक हम अपने दिमाग को पूरी तरीके से जान नहीं लेते, हम उसका रेप्लिका एक आर्टिफिशियल चीज में नहीं बना सकते। और रही बात जो आप सुन रहे हो कि ब्रेन के अंदर ट्रांसप्लांट करके जो अलग अलग चीजें बनाई जा रही हैं, वो ट्रांसमिशन का सिग्नल को प्रोसेस करने का तरीका जो हमें पता है हमारा दिमाग कैसे करता है, वो हमारे दिमाग की छोटी सी इंफॉर्मेशन को लेकर उसको रेप्लिकेट करके बनाया जा रहा है। हमारे दिमाग में इमोशंस कैसे आते हैं, फीलिंग्स कैसे आती हैं, ये सब कुछ अभी मिमिक कर पाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर अगला सवाल जो है वो राकेश दरबार की तरफ से आ रहा है कि क्वेश्चन है इनका कि क्या स्मार्टफोन कंपनी सस्ते मोबाइल फोन बनाने के लिए खराब क्वालिटी के पार्ट्स का इस्तेमाल करती हैं क्या? क्योंकि मैंने रेडमी का एक फोन लिया था जो कि 3 महीने में खराब हो गया, बिल्कुल नया था। प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो यार देखो, डिपेंड करता है कि वो जो इंपोर्ट सामान ले रहे हैं वो लोग कहाँ से ले रहे हैं, लेकिन इन जनरल जो देखा जाए ना तो ये चीज इतनी भी ज्यादा सस्ती और घटिया का वो नहीं है। जो मेन फर्क आता है ऑब्वियसली मटेरियल का आता ही आता है, लेकिन जो आपकी R&D वगैरह होती है उस पर भी जो पैसा लगता है ना, वो भी आपके फोन को काफी ज्यादा, जो प्राइस है उसका फोन का, वो डिसाइड करने में मदद करता है। रही बात पार्ट्स के कॉस्ट की, तो वहां पर अगर आप सेक्शंस देखोगे ना, जैसे 15,000 से 20,000 का फोन या 10,000 से 15,000 का, वहां पर ऑलमोस्ट सारे फोन्स में सेम कंपोनेंट यूज होंगे। 15 से 20,000 में सेम, 20,000 से 30,000 के फोन में ऑलमोस्ट सेम से कंपोनेंट्स यूज होंगे, 30,000 से जो ऊपर के फोन होंगे उसमें थोड़े बहुत सेम होंगे, और जो आपके फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उसमें सेम तरह के मतलब कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज होते हैं। तो अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से ये चीजें डिसाइड होती हैं, आप ऐसे इन जनरल नहीं कह सकते। और रही बात रेडमी की, तो यार वो ऐसा तो होता नहीं है जनरली, लेकिन हो सकता है आपके प्रोडक्ट में पहले से ही कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो ही जाता है। यहाँ पर अगला सवाल अनुराग बिंद की तरफ से आ रहा है, हाउ टेलीग्राम अर्न मनी? आई थिंक सेम एज व्हाट्सएप डेटा बेच के। तो भाई हो सकता है, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि वो फंड्स पे चल रहा है, उसको मतलब चैरिटी वगैरह मिलती है, वो उस फंड पे चल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे अपने, वो अभी कुछ भी पैसा नहीं कमा रहा। लेकिन इनसाइड न्यूज क्या ही है, किसी को पता, हो सकता है वो लोग भी सेल कर रहे हों। और मैं यहाँ पर वीडियो में वीरेंद्र सिंह का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के यहाँ पर सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो थैंक यू सो मच भाई। और अगला सवाल भी अनुराग बिंद की तरफ से आ रहा है, भाई जैकमा कहाँ है? तो यार जैकमा को लोग कहाँ उठा के ले गए पता नहीं, बेचारे ने एक बात क्या बोल दी उसको गायब भी करवा दिया। अगला सवाल यहाँ पर वीर वंशज वाद्रा की तरफ से आ रहा है कि भाई डेबिट कार्ड कैसे काम करता है जब हम एटीएम मशीन पर लेके जाते हैं। तो यार मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आराम से देख लेना। तो बस यार आज के वीडियो में इतने ही सवालों को लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगले पार्ट के लिए इस Q&A में अपने जो भी सवाल है वो पूछ लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले संडे ऐसे ही एक Q&A के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।